देश में हर दिन नए नए स्कैम के मामले आते हैं। ऐसे ही एक तरह के स्कैम की पहचान की गई है, जिसे लेकर सरकारी एजेंसियों ने चेतावनी जारी करके लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। इस नई फर्जीवाड़े में स्कैमर्स यूजर्स को कॉल मर्ज करने की सलाह देते हैं। ना अब स्कैमर्स आपसे OTP पूछेंगे और ना ही आपको वे अब लिंक भेजेंगे। इस नई ट्रिक से वे आपका बैंक बैलेंस साफ कर देंगे। तू डाल डाल मैं पात पात, यह मुहावरा स्कैमर्स और साइबर सुरक्षा एजेंसियों के बीच चल रहे गेम में बिल्कुल सटीक बैठता है। स्कैमर्स समय समय पर स्कैम की नई नई ट्रिक्स लेकर आते हैं और साइबर सुरक्षा एजेंसियां पब्लिक को अलर्ट करती रहती हैं। अब इन दिनों स्कैमर्स नए तरीके का ऐसा स्कैम लेकर आए हैं जिसमें आशंका की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती और स्कैमर्स लोगों को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। इस नए स्कैम का नाम है कॉल मर्जिंग फ्रॉड। जी दोस्तों, कॉल मर्जिंग फ्रॉड। हमारे जो साथी कॉल मर्जिंग को टेक्निकल भाषा में शायद न समझ पाएँ, उनके लिए बता दें कि कॉल मर्जिंग फैसिलिटी एक तरह से पहले से ही चल रही कॉल के बीच में किसी अन्य कॉलर को शामिल करने की सुविधा है। इसे कॉल कॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जाता है। साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। उन्हीं में से एक तरीका है कॉल मर्जिंग फ्रॉड, जिसमें स्कैमर्स आपके बिना किसी जानकारी के बैंक OTP को हासिल कर लेते हैं और फाइनेंशियल फ्रॉड को अंजाम देते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने अपने X अकाउंट पर पोस्ट करके जानकारी दी है। NPCI ने यूजर्स को चेतावनी जारी करते हुए अनजान व्यक्ति के साथ कॉल मर्ज न करने की सलाह दी है। इस स्कैम के जरिए कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा चुका है। हालांकि अभी भी काफ़ी सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है और वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल कृपाल और आप देख रहे हैं मोबाइल साथी। आज की वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग मुद्दे पर है। आज हम साइबर फ्रॉड के नए म्यूटेंट कॉल फ्रॉड यानी कॉल मर्ज फ्रॉड के बारे में बताने वाले हैं। म्यूटेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि यह इतना खतरनाक है, जिसमें स्कैमर्स आपसे ना OTP पूछते हैं और ना ही लिंक भेजते हैं। बस कॉल मर्ज करते ही आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। यह नए स्कैम ने भारत सरकार के NPCI को भी सकते में डाल दिया है। आज हम इस स्कैम के बारे में डिटेलिंग में बात करने वाले हैं। मसलन कॉल मर्ज स्कैम क्या है, यह कैसे काम करता है, स्कैमर्स कितने तरीके से कॉल मर्ज फ्रॉड को अंजाम दे सकते हैं, कॉल मर्ज स्कैम से कैसे बचना है और कुछ साइबर क्राइम के बचाव के कुछ प्रो टिप्स भी। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या है कॉल मर्ज स्कैम। कॉल मर्जिंग स्कैम तब होता है जब एक धोखेबाज आपको फ़ोन करके कॉल मर्ज करने को कहता है, यानी आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, तभी स्कैमर्स मोबाइल फ़ोन पर कॉल मर्ज या कॉन्फ्रेंस कॉल फीचर का इस्तेमाल करके अचानक आपकी कॉल में जुड़ जाते हैं और ये स्कैमर्स आपसे परिचय में खुद को किसी कंपनी, बैंक या सरकारी एजेंसी का कर्मचारी बता सकते हैं। इस दौरान वे आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं और फिर आपका बैंक बैलेंस साफ कर देते हैं। हालांकि ये स्कैम उन देशों में ख़ास तौर पर अधिक पॉपुलर है जहां बैंकिंग और गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए अक्सर फ़ोन कॉल्स के जरिए कांटेक्ट किया जाता है। अपने देश में इस साइबर फ्रॉड का आना बहुत चिंताजनक है। कॉल मर्ज स्कैम कैसे काम करता है दोस्तों, आइए समझते हैं। दोस्तों, इस स्कैम की शुरुआत एक अनजान नंबर से कॉल आने से होती है, जो कहता है कि उसे आपका नंबर किसी फ्रेंड से मिला है। फिर यह स्कैमर कहता है कि आपका फ्रेंड किसी दूसरे नंबर से कॉल कर रहा है और स्कैमर आप पर दबाव डालता है कि आप दूसरे नंबर से आ रही कॉल को मर्ज कर लो। दोस्तों, जैसे ही कॉल मर्ज होती है, स्कैमर आपके बैंक की OTP वेरिफिकेशन कॉल से कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद जैसे ही OTP शेयर होता है,
स्कैमर आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे खुद के फेक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है। इस तरह से आप एक बड़े बैंक फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। स्कैमर्स कई तरीक़ों से आपके साथ कॉल मर्ज फ्रॉड को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। आमतौर पर वे स्कैम के लिए 4 स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला है स्कैमर्स द्वारा किया गया इनिशियल कॉन्टैक्ट, दूसरा कॉल मर्ज करने का रिक्वेस्ट, तीसरा फेक वेरिफिकेशन प्रोसेस और चौथा है फाइनेंशियल या डेटा थेफ्ट। तो सबसे पहले समझते हैं स्कैमर द्वारा किया गया इनिशियल कॉन्टैक्ट क्या है। इसे पहले स्टेप के तौर पर माना जा सकता है। यह ऐसा स्पैम है जिसमें स्कैमर्स एक बड़े अधिकारी के रूप में खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। उनका बातचीत का तरीका बिल्कुल बैंक या गवर्नमेंट या ऑफिशियल या कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जैसा होता है। फिर वे विक्टिम को कॉल करते हैं और कुछ इमरजेंसी जैसी स्थितियों की बात करके डराते हैं। ये बात अनऑथराइज्ड बैंक ट्रांजैक्शन या ओवर ड्यू बिल्स या लीगल एलिगेशन विषय पर भी हो सकती है। आमतौर पर लोग ऐसी कॉल से डर जाते हैं और यही उनका काम आसान हो जाता है। दूसरा स्टेप है कॉल मर्ज करने का रिक्वेस्ट। स्कैमर विक्टिम को वेरिफिकेशन के लिए बैंक के कस्टमर केयर या लॉ एनफोर्समेंट को कॉल करने का निर्देश देते हैं। फिर वे विक्टिम को उन्हें लाइन पर रखते हुए कॉल मर्ज करने के लिए कहते हैं। दरअसल विक्टिम एक रियल कस्टमर सर्विस नंबर पर कांटेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि एक दूसरे स्कैमर से कांटेक्ट कर रहे होते हैं जो लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन से होने का दिखावा कर रहे होते हैं, जैसे वह बड़ी कोई हस्ती है। और जैसे ही आप कॉल मर्ज करते हैं, स्कैमर आपके बैंक की OTP वेरिफिकेशन कॉल से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही OTP शेयर होता है, स्कैमर आपके बैंक अकाउंट के सारे पैसे फेक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है और इस तरह आप एक बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तीसरा स्टेप है फेक वेरिफिकेशन का। दूसरा एक स्कैमर एक बैंक लॉ इन्फॉर्मेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पोस्ट करते हुए विक्टिम को उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने या उनके अकाउंट को सिक्योर करने के बहाने OTP यानी वन टाइम पासवर्ड, कार्ड डिटेल, पिन, ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल जैसी सेंसिटिव डिटेल्स मांगता है और आप फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। चौथा स्टेप है फाइनेंशियल या डेटा थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी ठगी का एक तरीका ये भी है, जिसमें किसी व्यक्ति की वित्तीय या निजी जानकारी का इस्तेमाल ज़्यादातर पैसों से संबंधित लूट के लिए किया जाता है। एक बार जब आप विक्टिम इस डिटेल्स को शेयर कर देता है, तो स्कैमर्स को उनके बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स या पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल जाता है, जिससे फाइनेंशियल फ्रॉड या आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाती है और स्कैमर व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे उसका नाम, चेहरा, जन्म की तारीख, पता या क्रेडिट और डेबिट कार्ड आदि को चुराकर इनका इस्तेमाल कुछ खरीदारी, क्रेडिट कार्ड या मेडिकल हेल्थ बीमा आदि लेने के लिए कर सकता है। आइए जानते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप इन कॉल मर्ज साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए कॉल्स कभी न मर्ज करें। बैंक और ऑफिशियल एजेंसियां कभी भी कस्टमर से ऑथेंटिकेशन के लिए कॉल मर्ज करने के लिए नहीं कहती हैं। दूसरा है इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें। अगर कोई बैंक या गवर्नमेंट बॉडी से होने का दावा करता है तो फ़ोन काट दें और इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट से सीधे ऑफिशियल नंबर पर कॉल करें। तीसरा, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर न करें। फ़ोन पर कभी भी OTP, पिन या बैंकिंग डिटेल्स डिस्क्लोज न करें। चौथा है अर्जेंट रिक्वेस्ट से सावधान रहें। स्कैमर्स अक्सर विक्टिम पर तत्काल खतरों का दबाव बनाते हैं कि आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और इस ऐसे समस्याओं में, ऐसी स्थितियों में आपको बिल्कुल शांत रहना है, तटस्थ रहना है और सबसे पहले तो कॉल को वेरीफाई करें। इसके बाद पांचवा है संदिग्ध स्कैम की रिपोर्ट करें। अगर आपको कोई ऐसी कॉल आती है तो इसकी रिपोर्ट करें। अपने बैंक, पुलिस या साइबर क्राइम हेल्पलाइन को फ़ोन करें।
आइए जानते हैं इस तरह के साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। ऑनलाइन सेल्फी ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन जहां तक हो सके इग्नोर करें। दोस्तों, आज के दौर में सेल्फी ऑथेंटिकेशन के जरिए वेरिफिकेशन होना आम बात है। गवर्नमेंट एजेंसियां, टेलीकॉम कंपनियां, बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने और अकाउंट को सिक्योरिटी के लिए ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करती हैं। इस प्रोसेस में ग्राहकों से अपने स्मार्टफोन में सेल्फी लेने के लिए कहा जाता है। कई बार लाइव वीडियो के दौरान उनका डॉक्यूमेंट्स दिखाने के साथ साथ सवाल जवाब भी किए जाते हैं। सेल्फी ऑथेंटिकेशन में लोगों के समय की काफ़ी बचत होती है। लोग घर बैठे लाइव वेरिफिकेशन करा सकते हैं। हालांकि यह जितना आसान है और उतना सुविधाजनक है, लेकिन खतरनाक उससे भी ज़्यादा है। साइबर क्रिमिनल्स आपके सेल्फी का इस्तेमाल करके पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी चुरा सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, आप भली भांत इस नाम को जानते होंगे। इस दौर में किसी का भी डीप फेक फ़ोटो या वीडियो बनाया जा सकता है। साइबर क्रिमिनल आपकी सेल्फी चोरी करने के लिए पहले ईमेल या मैसेज के जरिए लिंक भेजते हैं। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपका फ़ोन हैक हो जाता है। इसके बाद फ़ोन का पूरा कंट्रोल साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में है, जिसमें साइबर क्रिमिनल्स आपकी फ़ोटो गैलरी से आपके पर्सनल फ़ोटो, वीडियो या आपकी फाइनेंशियल जानकारी चुरा सकते हैं। फाइनेंशियल आइडेंटिटी को चोरी से बचाव के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समय समय पर चेक करते रहें। ठगी का दोस्तों यह एक जरिया सामान्य सा है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जानकारी वित्तीय फ़ायदा पाने के लिए चुराता है, जैसे बैंक अकाउंट, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पैसे चुराना या UPI के जरिए खाता खाली कर देना या किसी और नाम के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके खरीदारी करना। इसके अलावा ठगी करने वाला व्यक्ति की निजी जानकारी की मदद से क्रेडिट कार्ड ले सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है, जिसका बिल पीड़ित व्यक्ति को भुगतना पड़ सकता है। समय समय पर अपने बिल स्टेटमेंट, बैंक खाते जांचते रहें। कई बार ठग छोटे छोटे पैसों से लेन देन के लिए शुरुआत करते हैं, जिस पर खाता धारक ध्यान नहीं देता। यदि आप ऐसा लेन देन अनदेखा करते हैं और आपने ऐसा लेन देन नहीं किया है, तो बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी से तुरंत संपर्क करें। साथ ही बैंक और आधार से संबंधित जानकारी कभी किसी के साथ साझा न करें। मेडिकल पहचान की चोरी से खुद को बचाना है। स्कैमर्स आपकी निजी जानकारी जैसे नाम, हेल्थ इंश्योरेंस अकाउंट नंबर या मेडिकल केयर नंबर का इस्तेमाल डॉक्टर से जांच कराने, दवाई लेने, इंश्योरेंस पर दावा करने या कोई अन्य मेडिकल सर्विसेज के लिए कर सकता है। इससे भविष्य में मेडिकल सेवा लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और आपका क्रेडिट सिबिल स्कोर भी प्रभावित होगा। ऐसे में मेडिकल दस्तावेज, बीमा के कागजात, दवाई की पर्ची, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, मेडिकल बिल, मेडिकल से संबंधित अन्य डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित जगह पर रखें। उन्हें ईमेल या किसी ड्राइव में न रखें। बिल या मेडिकल के दस्तावेज फेंकना है तो उन्हें जला दें या कतरन कर दें। इसके अलावा स्कैमर फ़ोन, मैसेज या ईमेल पर आपसे आपकी मेडिकल जानकारी लेने की कोशिश करता है, तो इससे सतर्क रहें। अपने डॉक्यूमेंट्स का क्राइम सीन में इस्तेमाल होने से रोकें। दोस्तों, कभी कभी स्कैमर्स खुद को बचाव में या जांच पड़ताल के दौरान विक्टिम की जानकारी जैसे उसका नाम, पता इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पर क्राइम को अंजाम देने के बाद विक्टिम की ID जैसे DL, आधार कार्ड आदि उस स्थान पर फेंक सकता है। इससे बचाव के लिए अपने सारे आइडेंटिटी कार्ड संभाल कर रखें। इन्हें वॉलेट में पैसों के साथ बिल्कुल न रखें, क्योंकि इससे इनके गिरने की आशंका अधिक रहती है। यदि आपकी कोई ID कहीं गिर गई है, गुम हो गई है, तो फ़ौरन पुलिस में शिकायत करें। सोशल मीडिया पर ID से संबंधित जानकारी साझा न करें। मिसाल के तौर पर कुछ लोग पहला ड्राइविंग लाइसेंस पाने की खुशी में फ़ोटो सहित उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, किंतु ऐसा करते हुए आप अपनी निजी जानकारी साझा करके खुद को खतरे में डाल रहे होते हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने से बचें। दोस्तों, इंटरनेट के लिए आजकल धोखाधड़ी करना सबसे आसान है।
स्कैमर्स किसी भी व्यक्ति की फर्जी आईडी बनाकर या आईडी हैक करके उसे उसके परिचितों से पैसे की मांग करता है। इस तरह ठग किसी कंपनी या जन सेवा का नाम और लोगों के इस्तेमाल करके ईमेल के जरिए नाम, पासवर्ड या बैंक की जानकारी की मांग करता है। सोशल मीडिया पर फर्जी नौकरियां या विज्ञापन भी धोखाधड़ी का ही एक तरीका है। ऐसी धोखाधड़ी से सावधान रहें। साथ ही अगर कोई व्यक्ति खुद को किसी एजेंसी, कंपनी या सरकारी कर्मचारी बताते हुए निजी जानकारी जैसे आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी मांगता है तो उसकी बातों में बिल्कुल न आएं। अगर कोई सुविधा बताने के लिए आईडी और पासवर्ड की मांग करता है तो उससे जानकारी साझा न करें। सोशल मीडिया पर नौकरी के विज्ञापन पर विश्वास बिल्कुल न करें। रिज्यूम भेजने के बजाय वेबसाइट पर जाकर नौकरी के लिए आवेदन करें। सॉफ्टवेयर को और ऐप्स को हमेशा अपडेट करते रहें। दोस्तों, कॉल मर्ज स्कैम के बारे में अब आपको काफ़ी जानकारी मिल चुकी होगी। फिर भी एक बार पुनः शॉर्ट में समझ लें कि हमेशा अनजान कॉल से सावधान रहें। अगर आपको किसी से ज़रूरी जानकारी चाहिए तो सीधे उस कंपनी या बैंक के ऑफिशियल नंबर से संपर्क करें। अगर आपको कभी कॉल मर्ज का एहसास हो तो तुरंत फ़ोन काट दें और किसी विश्वसनीय स्रोत से इसकी पुष्टि करें। अपने फ़ोन या कॉल ब्लॉकिंग एप्लीकेशन का उपयोग करें ताकि अवांछित कॉल्स को रोका जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कैम के बारे में जान सकें और सुरक्षित रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। साथ ही इस वीडियो के विषय में अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।